जय श्री राम दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक रोचक कहानी बताएंगे जो हमारे भारतीय ग्रंथों में तो नहीं बताया गया है, लेकिन थाईलैंड की रामकियन रामायण में और कंबोडिया की रामकेर रामायण में बताया गया है। दोस्तों, रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम था स्वर्णमत्सा, या कहा जाए स्वर्णमच्छा। स्वर्णमत्सा मतलब सोने सुनहली मछली नाम था उसका। बहुत सुंदर थी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे की चर्चा करते हैं और बताते हैं। रावण की बेटी का उल्लेख थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में किया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण के में रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। रामकियन और रामकेर रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियां थीं और 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे और तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वर्णमत्सा था। नाम वह स्वर्ण मच्छा बोल सकते हैं। कहा जाता है कि स्वर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण, अद्भुत रामायण में श्री राम जी की पत्नी सीता जी को भी रावण की बेटी बताया गया है। दशानन रावण की बेटी स्वर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। राम जी ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। राम जी के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब रावण ने इसी स्वर्णमत्सा को वहां पे भेजा, क्योंकि स्वर्णमत्सा समुद्र में रहती थी। तो इस योजना को नाकाम करने के लिए रावण ने बोला कि ये जो सेतु बांध रहे हैं, इस योजना को नाकाम करें। पिता की आज्ञा पाकर स्वर्णमत्सा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों का और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले पूरे दल की मदद ली। रामकियन और रामकेन रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतर कर देखा। जब उतर करके देखा तो ये सब पत्थर गोल हो रहे थे। आखिर में चट्टानें जा कहां रही हैं वो सब पता करने लगे। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानों को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्णमच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उनसे प्रेम हो गया।
हनुमान जी उसके मन की स्थिति भाप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूं। फिर हनुमान जी उसे समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है, उसको समझाओ, तुम्हारे पिताजी हैं। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्ण मच्छा सभी चट्टानें लौटा देती है। तब राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है। थाई रामायण रामकियन के अनुसार महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से स्वर्ण मच्छा को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, जिसका नाम मैकचन या मछान था। तो दोस्तों, उस जमाने में भी रावण की बेटी रावण के हित के लिए, जानते हुए भी कि मेरे पिता ने ये सब गलत काम किया है, फिर भी पिताजी का साथ दे रही थी। लेकिन हनुमान जी के समझाने पर वो फिर भगवान राम का साथ दिया, सारे पत्थर वापस कर दिया और फिर सेतु का निर्माण हुआ और भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर सके। तो आज की कथा बस यहीं तक दोस्तों। आगे फिर किसी दिन और आगे की कहानी सुनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।